वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और आज संडे का दिन है, तो मैं यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा और उसके साथ बनाऊँगी पूरियाँ। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, किशमिश और बादाम। तो काजू, किशमिश और बादाम को मैं अच्छे से यहाँ पे कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। उसके बाद मैं थोड़ी सी घी लेके ना सूजी को अच्छे से भून लूँगी। सूजी ब्राउन हो जाती है और अच्छे से भुना जाती है ना, तो हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बढ़ जाता है। और कच्ची रहती है ना सूजी तो उतना अच्छा नहीं लगता है हलवा। तो थोड़ा टाइम लगता है सूजी को भुनने के लिए, पर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सूजी का हलवा बनाने के लिए मैं सूजी का हलवा बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पे बनाऊँगी पूरियाँ। तो पूरियाँ बनाने के लिए मैंने आटा ले लिया है। आटा में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाला। उसके बाद फिर मैं उसको गूँथ लूँगी अच्छे से। और आटा जब अच्छे से गूँथाता है ना तो पूरियाँ भी बहुत अच्छी फूलती हैं। तो अगर आप अच्छे से गूँथेंगे ना तो उसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो थोड़ा सा ही ऑयल डालती हूँ और पूरियाँ मेरी अच्छे से फूल जाती हैं। और आटा का जो डो बना के आप रख दोगे ना 2-3 मिनट के लिए, तो वो बहुत अच्छी फूलती हैं पूरियाँ। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है और साथ में मेरा सूजी भी भून कर के तैयार होने ही वाला है। और अब मैं यहाँ पे चाय चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दूध मैंने ले लिया है और उसके बाद मैं उसमें चाय पत्ती और शक्कर डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे देखो दोनों काम हो रहा है एक साथ। तो मेरा सूजी यहाँ पे भुना चुकी है, ब्राउन हो चुका है, इसका कलर आ गया है। जैसे ही सूजी ब्राउन हो जाएगी ना तो फिर मैं उसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी, क्योंकि मेरी ज़्यादा सूजी तो मैंने लिया नहीं है और 2 लोगों के लिए बनाना है, तो हलवा इतने में हो जाएगा। 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मेरी चाय भी चढ़ी हुई है, वो भी बन रही है। यहाँ पे मैंने जब पानी डाला ना तो इसमें उबाल आने लग गया है। और ऐसे ही उबाल आएगा ना तो जब पूरा पानी सूख जाएगा ना तो उसको चलाना होता है। तो जितने बार अच्छे से चलाएंगे ना तो वो और अच्छे से बन जाएगा। अब मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दिया है। तो शुगर ऐड करने के बाद ना मैं उसको और अच्छे से चला लूँगी, तो शुगर इससे मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पूरा पानी सूख गया है। और उसके बाद फिर भी चलाते रहना है हमको, क्योंकि जैसे ही पानी सूखता है ना तो फिर जो सूजी रहती है ना फिर नीचे से अपना पकड़ने लगती है और वो ना थोड़ा जलने जैसा होता रहता है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते, इसको बनाना रहता है। तो मेरा यहाँ पे हलवा बन गया है और मैंने इसे एक कटोरी में निकाल भी लिया है। यहाँ पे मेरी चाय भी लगभग हो चुकी है। अब मैं पूरियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। इसमें आप हमेशा देखते होंगे ना कि मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ, सरसों तेल का यूज़ करती हूँ। तो मुझे ना सरसों तेल हम लोग को सूट करता है, इसलिए मैं सरसों तेल में यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसमें पूरियाँ बनाई हैं। वैसे रिफ़ाइन ऑयल भी करती हूँ, मैं बनाती हूँ, बट सरसों तेल की पूरियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ठंड में ना सरसों तेल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरी पूरियाँ देखो अच्छे से फूल रही है। और कढ़ाई पर भी मैंने थोड़ा सा तेल लिया हुआ है, क्योंकि मैं ना इतने तेल में मेरा हो जाता है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। मेरी ना यहाँ पे थाली तैयार हो गई है, जैसे पूरियाँ, हलवा और ये चाय 2 कप मैंने निकाल लिया है। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चादर देख रही हूँ कौन सी चादर धुलने के लिए मैं निकालूँ। तो फिर यहाँ पे तो चादर अभी साफ़ है क्योंकि मैंने धोया था, तो वह चादर की ज़रूरत नहीं होगी। और लॉन्ड्री का काम मैंने शाम को कर लिया था इवनिंग में, तो उसमें मैंने ब्लैंकेट निकाल दिया था जो इन्होंने धो दिया है। ये एक प्रोडक्ट है जो आज मुझे मॉर्निंग में रिसीव हुआ है। इसे मैंने बिफोर 7 डेज़ पहले ऑर्डर किया था, जो मुझे आज मॉर्निंग में रिसीव हुआ है। ये मैंने सानू के लिए मंगाया था। वो 11 मंथ हो चुका है उसका, अब 12 मंथ कंप्लीट कर लेगा। ऑलमोस्ट वो 1 ईयर कंप्लीट कर लेगा अपने। मैंने ये प्रोडक्ट अमेज़न में देखा था और वहाँ से मैंने इसे ऑर्डर किया है। ये वुलन कैप है विंटर के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो मैंने ऑर्डर किया है। ये मुझे मिला था 399 रुपीज़ में। तो इसको देखते हैं, मैंने ओपन अभी तक नहीं किया है, तो चलिए ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा है। वैसे प्रोडक्ट तो अच्छे ही रहते हैं, मैंने यूज़ किया है तो जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है।
प्रोडक्ट तो अच्छा ही रहता है बट देखते। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ, आप देखिए ओपन किया है मैंने अभी इसको। तो ये ना पिंक कलर का है और ये ना थोड़ा सॉफ्ट है इसका कपड़ा। जैसे ऐसा रहता है ना कि हम वूलन में ऑर्डर कर देते हैं तो थोड़ा गड़ने वाला रहता है कपड़ा, तो ऐसा नहीं है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये सॉफ्ट है। तो बेबी की स्किन जो रहती है ना सॉफ्ट होती है ना, तो उसमें जो हम कपड़े भी यूज़ करते हैं थोड़े सॉफ्ट ही रहे तो अच्छा रहता है उसकी स्किन के लिए भी, तो रैशेस नहीं आते हैं। तो ये ना ये जो कपड़ा है ना वुलन का, तो इसमें ना बिल्कुल ये सॉफ्ट है। ये जैसे हम ब्लैंकेट लेते हैं ना उसी टाइप का है ये कपड़ा बोलना चाहिए फैब्रिक, और बहुत अच्छा है। हम यहाँ सानू को पहना के देख रहे हैं तो सानू को फिट आता है कि नहीं, हमको तो डर लग रहा था पर फिट आ गया है सानू को। और सानू को आदत नहीं है ना तो वो पहनने के लिए नहीं कर रहा है कि मैं नहीं पहनूंगा और रो रहा है। हैबिचुअल हो जाएगा तब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बच्चों को थोड़ा हैबिट लगने में समय लगता है ना, तो जब वो हैबिचुअल हो जाते हैं ना तो फिर वो वेयर करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे सानू खींचना शुरू कर दे रहा है कि मुझे नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। फाइनली हमने उसे पहना दिया है। सानू के लिए जो मैंने कैप मंगाया वो अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, कलर वाइज भी अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि सानू को फिट आ जा रहा है। मुझे तो लगा कि साइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट ऐसा नहीं हुआ, अच्छा है, इनको ही पसंद आया। वीकेंड है, आज संडे है तो संडे को बहुत सारे पेंडिंग काम रहते हैं। हम उसको वीकेंड में ही समय मिलता है मुझे, नहीं तो फिर अकेले बेबी के साथ तो हो ही नहीं पाता है काम। आज मैं ब्लैंकेट वगैरह भी निकाल के रखी हूँ धोने के लिए। तो ये जो लॉन्ड्री का काम है मैंने कल इवनिंग में ही निकाल दिया था, नाइट में निकाल के रख दिया था कि मैं उसको धो लूँगी। तो उसमें इन्होंने धो दिया है तो बस मुझे अब उसको सुखाना है। तो सुखाने के लिए हमारा जो एरिया है वो पीछे का पोर्शन है, शायद मैंने आपको दिखाया भी है। तो पीछे के पोर्शन में ना अच्छी धूप आती है तो मैं वहीं पे सुखाती हूँ। तो मेरा जो पीछे का पोर्शन है ना बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। ये ना हमारा वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट को नाइट पे डाल के रख दिया था पर मैंने धोया नहीं था, मेरे हस्बैंड ने इसे वॉश कर दिया है। तो ये मैं इसको बस सुखाऊंगी और जो भी कपड़े बचे हुए ना तो उसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। तो आज लॉन्ड्री का काम मुझे पूरा करना है, जितने भी कपड़े बचे हैं। मैं ना जो लिक्विड हैंड वॉश होते हैं और जो वॉशिंग लिक्विड होता है ना, तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो चीज़ें ना मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जब मैं कपड़े धोऊंगी ना तो मुझे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज मिलती हैं। यहाँ पे मैंने सर्फ एक्सेल मैट्रिक का लिक्विड है, ये कपड़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ और कंफर्ट को भी कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये जो सर्फ एक्सेल है ना इसकी जो मतलब ये बोलना चाहिए कि इसका जो फ्रेगरेंस तो अच्छा है ही, और कपड़ों को जो सॉफ्टनेस रहती है ना इससे बहुत अच्छी रहती है। और कपड़े बहुत अच्छे से मतलब बोलना चाहिए कि कपड़ों को हार्म नहीं पहुंचता है और कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं और अच्छे से वॉश हो जाते हैं, इसलिए मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। और ये हैंड वॉश है तो ये मैंने अभी न्यू ऑर्डर किया था तो इसका फ्रेगरेंस मुझे अच्छा लगा। ये लेवेंडर फ्रेगरेंस का यार्डले का फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ बट अच्छा है। इसके पहले मैं ना बहुत सारे फ्रेगरेंस को यूज़ कर चुकी, इसमें भी बहुत सारे फ्रेगरेंस आते हैं पर लेवेंडर मैंने यूज़ नहीं किया था इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। और ये ऊपर के सेशन में ना ये हार्पिक, चेरी ब्लॉसम और लाइजॉल, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। जैसे शूज़ के लिए भी होता है ना तो हमको फ्रंट पे दिख जाता है। तो ये मेरा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है, तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, नीचे ऊपर दोनों तरीके से ऑर्गेनाइज मैंने करके रख दिया है। और मैं ये लाइजॉल को मैं फ़र्श पे करती थी ना क्लीनिंग के लिए, तो और उसके बाद फिर गोनाइल भी यूज़ करती हूँ मैं फ़र्श की क्लीनिंग के लिए। बचे हुए कपड़ों को मैं फिर से वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी ताकि धुल जाए। तो थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं जिनको धुलना है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी आज हो गए, कपड़ों का काम भी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं ना ये कपड़ों को धोने के लिए जैसे मैंने बताया सर्फ एक्सेल का ये लिक्विड ना डाल दूँगी। इसमें 2 सेशन होता है ना, तो एक सेशन में डाल दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं इसमें कंफर्ट डाल दूँगी तो खुशबू अच्छी आएगी फिर।
कंफर्ट वैसे थोड़ा सा ही लगता है, थोड़ा सा डालोगे ना आप तो उसमें फ्रेगरेंस बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी 15 मिनट्स के लिए। और अब मैं पीछे जा रही हूँ, ये मेरा यहाँ पे तो कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे, अब 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। और अब मैं जो मेरे कपड़े हैं ये मेरे पीछे का जो सेशन है ना, यहाँ से पीछे से ये छोटी सी गली गई है, तो यहाँ से ना मेरा पीछे आप देखेंगे ना तो आपको पूरी हरियाली दिखेगी। यहाँ पे फ्लावर्स के पेड़ हैं और करी पत्ता जानते हैं ना, नीम की पत्ती, मीठी नीम की पत्ती वो भी है। तुलसी के पौधे हैं और यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग है स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे पूजा कर लेते हैं मॉर्निंग में आके। फिर यहाँ पे तुलसी चौरा बनाया गया, हम तो तुलसी चौरा ही बोलते हैं, जो चारों तरफ से बनाया जाता है सीमेंट का। और यहाँ पे देखो नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पे नज़र आएगी आपको। और पीछे में तालाब भी है। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो जब मैं विंडो ओपन करती हूँ तो मुझे तालाब दिखता है और ग्रीनरी के साथ पानी देखना बहुत अच्छा लगता है। और ठंड के समय तो और भी अच्छा लगता है देखना। तो ये नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे ब्लैंकेट को डाल दूँगी ताकि वो सूख जाए। तो ये मेरा पोर्शन है जहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ। ये पीछे का जो मेरा बैकग्राउंड है ना, सॉरी एरिया है ना, वो बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। और यहीं पे मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ। यहाँ पे अच्छी धूप आती है इसीलिए। मैं आज वैसे संडे तो आज मैंने सोच के रखा है कि मैं ऑयलिंग करूँगी। सोचना क्या, वीकेंड में एक दिन मैं करती हूँ ऑयलिंग, संडे को मेरा फिक्स रहता है। तो ऑयलिंग करने के लिए ना मैं नाइट में टाइम नहीं मिलता कि मैं नाइट में करूँ। तो इसमें क्या रहता है कि आप 2 घंटे पहले ऑयलिंग कर सकते हो, जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं विंटर में यही मेथड यूज़ करती हूँ, जो मैं आपको बना के अभी बताऊंगी। तो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। आपके जो बाल है उसके ड्राइनेस चले जाती है। और अभी मैंने 5 डेज़ से अपने बालों को नहीं वॉश किया है, तो मेरे बाल पूरे चिपचिपे हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑयलिंग कर लिया है, बट मैंने ऑयलिंग नहीं किया है। मुझे बालों की जो स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, मतलब टूटे मत मेरे बाल। अभी तो आपको ऐसे 5 डेज़ से मैंने वॉश नहीं किया इसलिए चिपचिपे लग रहे हैं, बट मैंने जब से वो ऑयल ट्राई किया ना तो मुझे, मतलब घर पे ही मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परचेज़ करती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ। मैं आपको बना के बताऊँगी कैसे मैं बनाती हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल है। आप उसको अगर वीक में 2 बार यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बट मेरे पास समय नहीं रहता है, छोटा बेबी है तो टाइम टेकिंग है ये करना। तो वीक में 2 बार तो नहीं, बट हाँ 1 बार तो फिक्स है कि मैं करती हूँ ऑयलिंग। और उसमें बाल बहुत अच्छे रहते हैं और इसमें ज़्यादा हमको प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करने पड़ते हैं। जो घर पे प्रोडक्ट है मैं उसी से ही बना लेती हूँ। तो मैं आपको बना के बताऊँगी। और विंटर में ना हमारी स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्किन के लिए ना फेस मास्क लगाना चाहिए अगर विंटर स्टार्ट हो गया है तो। क्योंकि जो यहाँ का जो स्किन को हाइड्रेट होना चाहिए ना, वो वैसे हो नहीं पाती है। तो अगर आप वीक में 2 बार अगर लगाएंगे ना फेस मास्क, तो ऑयल स्किन को मिलते रहेगा और आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहेगी। तो हाइड्रेट रहने के लिए तो मॉर्निंग में आपको नट्स भी लेना चाहिए, जैसे आलमंड ले लो और फिर किशमिश या काजू, मतलब लेना चाहिए। जिसमें ऑयल वाले जो प्रोडक्ट है ना वो हमको लेना चाहिए विंटर में, क्योंकि हमको इससे बॉडी में भी और फेस में भी ऑयल प्रोड्यूस होते रहता है। तो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ और मैं करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ, पर अभी कुछ दिनों से मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सानू को भी टाइम देना होता है और घर के भी जो काम रहते हैं छोटे मोटे निपटाने रहते हैं। और वीकेंड आता है तो फिर हमको वेजिटेबल्स भी लेना रहता है और कुछ और भी चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है। तो मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऑयल के लिए मैं क्या बनाती हूँ, जो मैं अपने बालों पे ट्राई करती हूँ। यहाँ पे ना मैंने कुछ भी नहीं किया है। DIY हेयर ऑयल बनाने के लिए ना कलौंजी ले ली। कलौंजी तो घर पे मिल ही जाता है, जो किचन का सामान है। कलौंजी ले लिया मैंने थोड़ा सा, और फिर आधा प्याज ले लिया है। जो अनियन है ना उसको अच्छे से क्रश करने के बाद उसको ना मस्टर्ड ऑयल में अच्छे से भून लिया है, दोनों डाल के अच्छे से भून लो। और इसमें ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी क्वांटिटी में भी ऑयल लेंगे ना तो ठीक है। इसमें भून के ना उसको अच्छे से छान लीजिए
जैसे मैंने छान लिया यहाँ पे, अच्छे से छान लेंगे ना तो ये जो क्वांटिटी हमको मिली ना ऑयल की, तो आप अगर और भी ज़्यादा इसमें ऑयल बना सकते हो, अलग से भी इसमें मस्टर्ड ऑयल को ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें जितना भी जो कलौंजी है और जो प्याज है ना, वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से इसका निचोड़ आ गया है, उसमें रस आ गया है। तो और अनियन तो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर स्मूथनिंग, ये सारी चीज़ों के लिए अनियन बहुत अच्छा होता है। और कलौंजी के भी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो जिसमें जिंक होता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और इस ऑयल को ना अगर आप रूट में लगाओगे ना तो इसके फ़ायदे बहुत अच्छे आएंगे, डैंड्रफ से रिलीफ मिलेगा और आपके जो फिजीनेस होते हैं ना वो हट जाएंगे, हेयर स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। मुझे तो इसके बेनिफिट्स बहुत लगे। और विंटर का समय है ना तो मस्टर्ड ऑयल गर्म करेगा और हीट करेगा ना, तो बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ना इस ऑयल को यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ें अच्छी लगी होंगी ना तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ नए टिप्स के साथ न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।